जनता भी बोल रही था, कार्यकर्ता भी मांग रही है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो तो सर क्या गई रणनीति है? ये हमारे क्षेत्र की जो है वहाँ के किनारा माले जो हमारे क्षेत्र माले गाँव में कोई रिश्तों कर वो पसंद कौन करे कारण सिर्फ रोडा हो बंडा अयन की रोडा बना दी ना अका जेडे की कॉलोनी भी पास अयन देखा जाए तो जेडे की कॉलोनी भी फैल जाए। के विधायकों में रॉयल ब्रांड है, कभी पायलट जी लड़ रहे हैं, कभी गहलोत जी लड़ रहे हैं, कभी कौन डंडा उठा के बग रहा है, कभी कौन। राम राम जी, मैं दिलीप और जलको जयपुर का हमारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आमेर विधानसभा का मायन अपनी टीम पहुंची है और आमेर विधानसभा सु सतीश जी पूनिया ने उम्मीदवार बनाए गए पार्टी एक बार फिर आपको ऊपर दाव खेली है। क्या कहीं यहाँ की चुनाव ले रणनीति है, कहीं जनता का मुद्दा है, नेताओं का कहीं मुद्दा, सारी बातें ले आप आज सतीश पूनिया जी से बात कर ला अपने साथ मौजूद। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और राम राम। बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। तो सर जी था कहीं मुद्दा रेसी भारतीय जनता पार्टी थापो ऊपर एक बार फिर दाव खेली है, तो क्या कहीं रणनीति है? देखो रणनीति तो साफ है। आज की 5 सालों कांग्रेस की सरकार ही कर्जा माफी की दोषी है, वादा खिलाफी की दोषी है, पेपर लीक की दोषी है, भ्रष्टाचार के मामले में बात जीरो टॉलरेंस की करी, लेकिन सचिवालय के कमरा में सोने का बिस्किट और रुपया मिलना ये अपना आप में बड़ो प्रमाण है। 11 लाख मुकदमा, 17 रोज हत्या, 7 हत्या, 17 बलात्कार, पेपर लीक, तुष्टीकरण, रामनवमी पर प्रतिबंध, यह जगह सगड़ा मुद्दा है, जनता का मुद्दा है और जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है। तुम्हारी पहली मुद्दा तो यही है। दूसरो मोदी जी को नाम और काम है। तीसरो सरकार के खिलाफ जो वातावरण है और जो जन धारणा बनोड़ी है कि सरकार बदलनी है और रिवाज कायम रखनो है, तो यह जगह साफ तौर पर मुद्दा है जन धारणा, सरकार को विपरीत काम, मोदी जी को नाम और काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, यह सगड़ी चीजें हैं जो कांग्रेस ने सत्ता उबार करे और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने को निमंत्रण दे। तो सर जी था कि विधानसभा का लोग है भारी व्यक्ति था बता रहा है कि कई मामलों चुनाव की राजनीति में तो जनता की अदालत से बड़ी हुई है और मैंने पिछली बार आमेर की जनता 13,500 के बहुमत से जिताए हुए है। वो अपना आप में आमेर की जनता को प्रमाण है कि मेरी कर्मभूमि है, मेरा परिवार है। राजस्थान के साथ साथ आमेर की जनता भी उन्हें आशीर्वाद दियो है। केवल राजनीतिक गॉसिप है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए भारत को नागरिक होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तो मैं आपकी कर्म भूमि पार्टी का आदेश से बनाई, 40 साल से जयपुर जिले की सेवा करूं पार्टी की जनता की, तो आमेर की जनता मैंने वो प्रमाण पत्र दियो है कि मेरी कर्म भूमि और मेरा परिवार आमेर परिवार है। तो सर थे जी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हो, कई मुद्दा लेकर जनता के पास में जा रहे हो कि अब की बार थे कई विकास करा होगा आमेर का मायने? देखिए, आमेर के अंदर बहुत सारी संभावना है। पहली संभावना पर्यटन के विकास की है, दूसरी खेती में जगह नवाचार होना चाहिए वह की है, तीसरो डेयरी में बड़ो स्कोप है और पशुपालन में खूब सारो स्कोप है। जो लघु उद्योग है वह के लिए भी काफी कुछ योजना हमारे संज्ञान में है कि बन के तरीके से आगे बढ़ावा। तो कुल मिला के जो खेती और खेती से आधारित जो चीजें हैं वहां से आमेर की अर्थव्यवस्था ने और ज्यादा आगे ले जाई जा सके। सर जनता भी बोल रही था, कार्यकर्ता भी मांग रही है कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो तो सर क्या गई रणनीति है? नहीं, मारे तो कोई न तो मांग है, न हमारी कोई होड़ है, न कोई दौड़ है। मैं तो आमेर को संतरी बनना पसंद करूंगा। तो सर जनता को एक प्रोग्राम दिए थे बार मंच पर बता रहा कहीं प्रोग्राम है सर कल 20 तारीख ने योगी आदित्यनाथ जी चुनाव की सभा संबोधित करने आवेगा। सुबह 9 बजे दौलतपुरा के अंदर बड़ी संख्या में आमेर का लोग योगी जी को स्वागत करेंगे। सर एक सवाल और कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार रिपीट करवाने की कोशिश कर रही है, गारंटी दे रही है, 7 गारंटी क्या कहीं बीजेपी को कल एजेंडो है? कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को यकीन को नहीं और कांग्रेस बात करे रिपीट होने की, मन लगे कांग्रेस अब के राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो ऐसा हमारे साथ में सतीश जी पूनिया जो आमेर सु भाजपा का उम्मीदवार है, तो आप आसू बात करे, जनता सु भी बात करेला, कई बातें है बान ले रहा। तो जी हाँ, आमेर का मान चुनाव नजदीक आगा, कौन का कहीं पक्ष में जाएली जनता? आमेर में पिछले 15 दिन से मैं अंडर सक्रिय हूँ और मैंने जो चारों तरफ माहौल लाग रहा है, क्योंकि सतीश जी भाई साहब पूरा 5 साल तो ये बार एमएलए वाला 5 साल जब 300 वोटा से हार गया 2013 में, जब भी कंटिन्यू विकास ही विकास को काम करता आ रहा है और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया आमेर की जनता याने, तो ई बात से सबने खुशी है। आमेर को सिंहासन बहुत ऊंचो कर दियो, मान बहुत ऊंचो कर दियो और अब के सबने जिया दिख रहे है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सतीश जी पूनिया उस सरकार में एक निर्णायक भूमिका में रहेगा, या सबनों पतो है। हर मतदाता यह चाहे है कि माँ को आमेर को विधायक बहुत ऊंची सीट पे बैठे, वो ही सब जनता आमेर की यही चाह और सतीश जी पूनिया ने बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रही है।
तो कहीं मुद्दा रेशी आपका जनता का मुद्दा तो रही जो अड़े को जो विधायक जमा के सतीश जी पूनिया भाई अतरो विकास कराया जाए आके आंसू पहले का जतरा विधायक रहा जी बस सगड़ा विधायक को भी अगर सगड़ा विधायक को भी अगर ये काम एक जगह जोड़ ले तो सतीश जी पूनिया जो काम कराया थे ना 10 साल में वो काम बस सगड़ा विधायक पहले का रेट 10 भी ज्यादा निकला लो काम ज्यादा कराया जी क्या कराया जी देखो जी जगह रोड़ा के माने या लच्छी अगर जी रोड़ा की वजह से जा गाँव में लोग बाग रिश्तों करबो पसंद कौन करे जा ये हमारे क्षेत्र की जो है वहाँ के किनारा वाले जो हमारे क्षेत्र वाले गाँव में कोई रिश्तों करबो पसंद कौन करे जा कारण सिर्फ रोड़ा हो बंदा अयन की रोड़ा बना दी ना अगर जेडे की कॉलोनी भी पास देखा जाए तो जेडे की कॉलोनी भी फैल जाए अतरा बढ़िया रोड बना दिया स्कूल मायने असली कोई स्कूल को जो करमोन्नत कौन कराया है और जो भी आंको पहले सरकार जी जब तो सरकार को आके सरकार जी एमएलए कौन सा सरकार का कहीं भी आपका अधिकारी साठ गाट कर कराया खूब विकास कराया अब क्या जब एमएलए था बाकी सरकार कौन जी ने तो वो आपको कोटो तो लगाए थे लेकिन राज्यसभा सांसद कड़े सु लाया कड़े सु नहीं लाया स्कूल का कमरा बनाबो सामुदायिक बनाबो और जो ये जिन्हें डिस्पेंसरियां स्वास्थ्य माला तो ध्यान दिया जी जो छोटी छोटे जो छाको ने उप स्वास्थ्य केंद्र बाने भी यान का बना देना जठे बढ़िया सुविधा मिल लगी तो सगड़ा सेक्टर में देगा और मेन जो पानी का माले भी है जोड़ दिया लेकिन कुछ जगह जल जीवन में सनाड़ो फीसो सरकार की अड़तला की वजह से कौन सही कौन हो सको घर घर जो नल योजना पूछ पाओ नहीं तो बढ़िया प्रयत्न योजना को और जो जतरो विकास होना चाहिए जो आपका कोटा से भी ज्यादा करे और माँ के किसानों का हित में भी लड़े जे गांव वाला का सब तरह का विकास कराया जी और सरकार मुद्दों ही है गई बार जो कांग्रेस सरकार आई जी सबसे मोटो किसानों ने वादों करी जी साहब किसान कर्ज माफी कराला 10 दिन में कर दिया 10 दिन छोड़ पूरी 5 साल में भी वो कौन हो पायो किसान बावला जब दे दिया कर्ज माफी का चक्कर में दे दिया सगड़ा एक तरफ निकल वोट दे दिया और काफी सारा लोग बाग तो वो अच्छा कुन्ना का ही वोट दे रहे जो सतीश जी पूनिया जी हैं वो बहुत बढ़िया एमएलए हैं और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले एमएलए हैं अगर कोई दुखी है और कोई गरीब है तो एक बार जाके सतीश जी पूनिया का दरवाजा जरूर खटखटाएं वहाँ पे न्याय मिलता है साहब वो वोट की राजनीति नहीं करते वो वोट को छोड़ के राजनीति करते हैं जात पात की राजनीति नहीं करते वो कई गाँव का लोग तो अंग्रेजी भारी व्यक्ति से वो सुनो ये जो कांग्रेसी धारा वाले हैं जो कुछ नहीं समझते उल्टा सुल्टा बोलते हैं वो लोग कहते हैं ये मेरे जैसे गरीब की सुनिए जो मैंने आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया 25 साल तक और मेरी देखो इतनी बुरी स्थिति की है कांग्रेस वालों मांग तो किसी को कोई नहीं सुनते वो लोग वो पूछते हैं किसको वोट दिया उनको कह देते ना वोट दिया नहीं तू वोट नहीं दिया हमारे को ऐसी राजनीति करते हैं वो और सतीश जी पूनिया ऐसे इंसान है जो ना वोट वाला दो चाहे मत दो उसका भी काम करते हैं वो आदमी इतने बड़ी आदमी है गरीब की सुनने वाले आदमी है वो जात पात या किसी अगर गरीब को हक मांगना है या गरीब को कोई दिक्कत है तो सतीश पूनिया जी को मेरा तो यही कहना है एक बार जाके उनके दरवाजे को जरूर खटखटाएं तो वहाँ पे न्याय मिलेगा बीजेपी का कार्यकर्ता जो नहीं साहब मैं तो एक कांग्रेस कार्यकर्ता था अब की बार ही मतलब पूनिया जी से मैं प्रभावित होकर बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की है मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और आज तक मैंने 25 साल तक कांग्रेस की दही बचाई है पर देखो मैं अभी बीजेपी से प्रभावित हुआ हूँ इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन की है मैंने मैं आरएलपी का कैंडिडेट था अच्छा आरएलपी का बिल्कुल अच्छा और आरएलपी ने और कांग्रेस ने जो किया है ना वो ये बिलोची पूरी पंचायत जानती है क्योंकि जब यहाँ के पंचायत के 25 युवा जिनके ऊपर कांग्रेस वाले ने मुकदमा दर्ज करवाया वो बच्चे यहाँ खेल रहे थे उनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया जब मैं यहाँ पे मैं गया प्रशांत जी शर्मा के पास गया मैं खुद गया भाई साहब आपकी सरकार है ऐसा काम हो गया है उन बच्चों के साथ उन्होंने सीधा जवाब दिया मेरे को कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैंने फिर रिक्वेस्ट की भाई साहब आपकी सरकार है देख लो क्योंकि उन्होंने मदद इसलिए नहीं की क्योंकि मैं एक तो आरएलपी का था इसलिए उन्होंने मदद नहीं की फिर भी मैं 3 बार गया उनके पास मेरे को यही जवाब मिला मेरे को ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं अगर आपसे नहीं होता है तो मैं सतीश जी भाई साहब के पास जाना नहीं चाहता था कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि एक बार उस दरवाजे पे आप जाके आओ आपका काम सच में होगा मैं वहाँ पे गया भाई साहब ने ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हो कैसे हो भाई साहब ने जाते बात क्या हो गई मेरे को भाई साहब ऐसी बात हो गई उन्होंने जाते तुरंत मेरे सामने फोन किया भाई इनका ये काम है ये काम करो उन्होंने आरएलपी छोड़ दिया देर बीजेपी में शामिल होगा बिल्कुल उन्हीं को देख के और मेरा जो काम हुआ है उसको देख के मैंने आरएलपी छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन की कहीं लगा जे अब अमेरिका मायने कौन को कहीं सत्ता बोली
जनता को रुझान कड़न का जनता का रुझान अभी तो आमेर में बीजेपी का ही है। बाप दादाओं के टाइम से बीजेपी के रहे हम तो, जब ये कुछ भी नहीं थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी काफी सत्ता में थी उस वक्त भी हम मतलब बीजेपी को वोट करते आ रहे थे। अब ऐसा हुआ है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी है, उसके बाद में सत्ता में धीरे धीरे बीजेपी एक बड़ी पार्टी उभर के आ गई। आज इतने कड़सो इसरावाला से पड़ोस को गाँव है तो पुण्य का वोट दे रहे सतीश पूनियन, कहीं लाग जाए सतीश पुनिया जी जाला कम से कम 60-70 हजार वोटर। क्यों अतरी अतरो कॉन्फिडेंस किया है? तो कॉन्फिडेंस है कि अगर फोन से काम हो जाए नाम से ही तो काम करे है ये बिल्कुल। तो लोग तो यहाँ खेरे जगह तो प्रदेश स्तर को पद मिल गो जो 12 नहीं घूमता लिया प्रदेश स्तर को पद मिले बाद में पूरा राजस्थान ने संभाले जी। बिके बाद में भी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर मिले, कोई समस्या होने तो नंबर वाला फोन करो, बिके बाद में समस्या तुरंत डायल करेला और अपने समस्या को समाधान हो लो। साहब तो कुणु का सबसे बड़ो मुद्दो जो गहलोत पेपर लेकर युवा का सपना वाला पानी फेर दियो। मैं खुद 2 बार एग्जाम दे दिया, बीट करेड़ा है मेरे कड़ा इन राजस्थान का मायने सबने बर्बाद कर दियो। हर 7 घंटा का मायने रेप होता रिया, महिला बच्चे के साथ अत्याचार होता रिया। लेकिन गहलोत तो पैरो हो सचिन की गहलोत की लड़ाई रही दोनों की। तो आपकी कुर्सी बचावा चक्कर में दिल्ली जयपुर आता दिया जाता रिया। सड़काई सतीश पूनिया का निर्देशन बड़ी, हमारा गाँव में पानी नहीं, मैं खुद टंकी कराओ जो महीना की 400-450 रुपए की। जो बीजेपी की सरकार आवली पेपर लीक का सबसे ज्यादा मुद्दा रहला। कोरोना का मायने सतीश पूनिया ने सबके घर घर जार जो आटा नमक जो तेल पहुंचा है सबने। जी हाँ, आप बात करा तो सबसे ज्यादा वोट चाहिए जी युवाओं का चाहिए। तो युवा जी आपको आक्रोशित है सरकार से, छात्र संघ चुनाव भी बंद कराया, पेपर लीक भी राजस्थान में हुआ, तो लाग रही है कि बीजेपी के साथ में और सतीश पूनिया के साथ में आमेर की युवा साथ है। हाँ, सतीश पूनिया के साथ सभी युवा साथ से, पूरा राजस्थान का युवा साथ से। आमेर का तो सही है, अध्यक्ष पद में रहता हो तो इन्हें पूरा राजस्थान संभालता हुआ। और पेपर में गहलोत के दोने की बच्चे जो टोडा सर अजय मांगा जो प्रदेश अध्यक्ष रही है, आप ही आपका रिश्तेदार है, आप ही आपको काम करेगा, बाकी और लोगों कोई काम कौन करेगा। जय हिंद जय भारत। वहाँ जी कुंडा का वोट दे रहा है जो ईमानदारी से बताइए। सतीश जी भाई साहब को। अच्छा, सतीश जी ने क्यों? अरे यार ये कहने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। ये विधायकों में रॉयल ब्रांड है। हाँ तो आने दिला दे दो, बिल्कुल इनको देंगे। तो दूसरा तो मना कर रहा है मैं तो कौन देगा? ये सब गुमराह करने की बात है, नहीं दे रहे ये सब। कैसे माँ का तो आए उन्होंने काम नहीं कराया 3 साल। कैसे नहीं किया? 3 साल तक प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर के अपनी मैडम का रिटायरमेंट करवा करके हमारे छोटे छोटे प्रोग्रामों में मैडम आती थी। प्रशांत जी पिछले 5 साल पहले आए, चुनाव के 1 महीने पहले, और अब दिखाई दे रहे हैं। 5 साल में वो कहाँ चले गए थे? उनकी तो सरकार भी थी ना, उन्होंने तो न तो जनता से मिले न वो आए। उनको तो खुद को घर में लड़ाई झगड़े से ही फुर्सत नहीं है। कभी पायलट जी लड़ रहे हैं, कभी गहलोत जी लड़ रहे हैं, कभी कौन डंडा उठा के बग रहा है, कभी कौन। ये सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है और मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी बीजेपी पार्टी को मत देख करके इसको भारी बहुमत से विजय दिलाए। और देश का विकास अगर करना चाहते हो तो जय जवान, जय किसान, जय भाजपा। बार के लिए मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अमन के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबा गणी।